जब भी आप कोई बड़ी ऑर्डर प्लेस करने जाते हो, आपको फ्रीज लिमिट का एक नोटिफिकेशन आ सकता है। फ्रीज लिमिट यानी क्या कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के से ज़्यादा आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ये जनरली आप अगर निफ्टी के ऑप्शंस में काम करते हो या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करते हो, तब आपको ये फ्रीज लिमिट का जो कंसेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई स्टॉक भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हो, जैसे 1000 2000 3000, अगर आप ऐसे स्टॉक्स बाय करते हो और उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर उतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जब भी आप स्टॉक बाय करने लग जाते हो, आपके जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर निकलने लग जाता है और आपको जिस प्राइस पर स्टॉक खरीदना था उससे ज़्यादा ही आपका एवरेज जो बाइंग प्राइस है वो बनता है। इससे बचना है तो धन ने एक इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है आइसबर्ग प्लस। अब इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सर्च बार में आ जाता हूँ और इधर एक शेयर ले लेते हैं हम, डॉक्टर लाल पैथलैब। तो एग्जांपल पर्पस के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है बाय वाले बटन पर। अब इधर मैं आ जाता हूँ। अब जैसे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करते रहता हूँ, जैसे मुझे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 शेयर खरीदने हैं, तो मिनिमम 100 क्वांटिटी अगर आप खरीदते हो तो फिर आपको आइसबर्ग ऑर्डर का जो यूज़ है वो करने के लिए मिलता है। तो इधर मैं क्वांटिटी लगा देता हूँ 150। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 150 क्वांटिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक की खरीदनी है। अब अगर मैं 150 क्वांटिटी इधर खरीदने जाऊँगा और आपको मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट डेप्थ बताऊँ, तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ लगभग 8100 के आसपास बायर्स है और 13000 के आसपास सेलर्स है। तो उसमें से अगर मैं ऐसी क्वांटिटी इसमें बाय या सेल करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है और उसके कारण मुझे जो मेरी एवरेज या बाइंग या सेलिंग प्राइस जो भी होगी, जिस भी हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, वो मुझे जहाँ पर चाहिए शायद वहाँ पर ना मिले। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। तो मतलब ट्रेड लेने से पहले ही मैं कुछ लॉसेस फेस कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी और कम लिक्विडिटी। अब इससे अगर मुझे बचना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर आइसबर्ग प्लस वाले फीचर का यूज़ करूँगा और इस सिंगल ऑर्डर को मैं डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्डर्स में ब्रेक करूँगा। जैसे 150 की मेरी पूरी क्वांटिटी है, इसको मैं 3 अलग अलग ऑर्डर में स्लाइस कर दूंगा। मतलब 50 का एक लेग, 50 का एक लेग और 50 का एक लेग। इससे मेरा जो स्लीपेज है वो बच जाएगा और मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगी मार्केट में। और ये 3 ऑर्डर साइमल्टेनियसली मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाती है और विद इन सेकेंड के अंदर अंदर आपकी ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब आपकी जो तीनों ऑर्डर होंगी वो विद इन लेस देन अ सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। कैसे करना है, तो पूरी क्वांटिटी आपको सबसे पहले ऊपर लगानी है। इसके बाद आपको ये जो स्लाइस है आइसबर्ग है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है मोर पर। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको ये नंबर ऑफ लेग्स जो है इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन कर लेते हो, ये जो नंबर ऑफ लेग्स यानी कि कितने हिस्सों में आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको 5 में करना है 5 में कीजिए, 2 में, 3 में, जिसमें आपको जितने लेग्स लगाने हैं आप लगा सकते हो। तो अगर मैं इधर 5 लेग्स में इसको करता हूँ तो 30 के मेरे 5 लेग्स बनेंगे। तो 30 × 5 होता है 150, यानी कि 30 का मेरा एक लेग बनेगा और वैसे 5 लेग्स मेरे जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अगर आप बड़ी क्वांटिटी खरीदते भी हो तो मार्केट में कुछ उसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है और इसके कारण आपको बेस्ट एवरेज प्राइस आपके स्टॉक में या जो भी ऑप्शन आप खरीदते हो उसमें आपको मिलती है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई फ्रीज लिमिट भी होगी, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ऊपर का आप एक बार में ऑर्डर नहीं लगा सकते, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है। अब पहले क्या होता था, अगर आप आइसबर्ग ऑर्डर लगाते भी हो तो ये जो ऑर्डर्स हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती थी। यानी कि 30 का लेग पहला फिल होगा, फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा लेग जाएगा, वो कंप्लीटली फिल होगा, फिर तीसरा लेग जाएगा, वो कंप्लीटली फिल होगा। पर अभी आइसबर्ग प्लस के साथ आपकी ये जो 30 × 5 के जो पांचों लेग हैं वो एक साथ भेजे जाते हैं और साइमल्टेनियसली भेजे जाते हैं। इससे आपको और कम स्लिपेज देखने के लिए मिलता है और आप बड़ी बड़ी ऑर्डर्स सीमलेसली लगा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ और ऑप्शंस वाले इसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो पुट चल रहा है इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इस पर आ गया मैं और बाय पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मुझे बाय करने हैं, मान लेते हैं 50 लॉट। अब अगर मुझे 50 लॉट खरीदने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, शायद मैं जब
खरीदूंगा और कोई भी मार्केट में अगर वॉलेटाइल मूव आ जाता है तो शायद मेरे 20 लॉट कुछ अलग ही प्राइस पर एग्जीक्यूट हो, अगर मैं मार्केट ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ मेरे 30 लॉट कुछ अलग ही प्राइस पर एग्जीक्यूट हो, जिसके वजह से मेरा जो पूरा प्लानिंग था ट्रेड का वही बिगड़ सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 50 मुझे लॉट खरीदने हैं इसको मैं 5 अलग अलग लेग्स में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप स्लाइसेस एक बार देख सकते हो, इधर मैं लेग्स जो है वो 5 कर दूंगा। मतलब इससे क्या होगा कि मेरे जो 10-10 लॉट है वो अलग अलग 5 ऑर्डर्स में जाएंगे और मेरी जो एवरेज प्राइस है वो मुझे बेस्ट यहाँ पर मिलेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप आइसबर्ग प्लस ये फीचर का यूज़ करके बड़े बड़े ट्रेड्स अब सीमलेसली ले सकते हो, बिना किसी स्लिपेज का टेंशन लिए और बिना किसी मार्केट वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन का टेंशन लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।